विदहेल्ड आपको करना पड़ रहा है और ये सब करना पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, फिर कुछ नया सोचने की जरूरत है, फिर और नई टेक्नोलॉजीज पे जाने की जरूरत है, जो रिमोट एक्सेस वगैरह सब कुछ बंद कर दे। तो उस सब चीजों के लिए उन्होंने भी प्रपोजल बनाए होंगे कि भाई ये पॉइंटर्स होने चाहिए सब कंपनीज के पास। पहले वो टेक्नोलॉजीज मांग ली कि क्या क्या होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, फिर उनको प्रपोजल में डाल दिया होगा कि भाई पहले आ गई सबसे कि ये टेक्नोलॉजीज हैं, अब उनको प्रपोजल में डाल दिया कि ये प्रपोजल लेकर के आइए। अब कंपनीज अपना प्रपोजल देंगी, फिर उनमें से एसएससी छाटेगी, फिर एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, फिर कहीं कोई कंपनी छटेगी, तो भैया ये एग्जाम कराएगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, नो डाउट। क्या अब 2026 के एग्जाम नई कंपनी कराएगी? भाई 2026 के एग्जाम नई कंपनी कराएगी, इस बात में पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इतने एडवांस तो एसएससी नहीं है कि 2027 की तैयारी अभी से कर रही हो। और वो ये भी समझ रहे हैं कि भाई जो पहला एग्जाम है ना इनका इस साल का, वो मई जून है, सीजीएल का। 2026 का पहला एग्जाम मई जून में सीजीएल का है, अगर हम माने तो। लेकिन अब तब तक इसका मतलब एक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आजकल क्या है कि फॉर्म भी कंपनी से ही भरवाते हैं, जो कंपनी छांट लेते हैं, तो फॉर्म आने में तो बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। शायद अप्रैल या मार्च के एंड में ही फॉर्म आने थे, मार्च के एंड में ही। तो फिर तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो आपको क्लियर पहले ही करना पड़ेगा। या तो फिर आप फॉर्म दूसरी कंपनी से भरवाओगे, फॉर्म भरने वाली कंपनी अलग, एग्जाम दिलाने वाली कंपनी अलग। पहले भी इन्होंने ऐसे ही कर रखा था, सेंटर वो जो एग्जाम कराने वाली कंपनी अलग, बहुत सारे मतलब पेपर बनाने वाली अलग। तो उस तरह से इन्होंने पहले भी बना रखी थी, ताकि एक कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए। टीसीएस के टाइम पे ऐसा नहीं था, वो एक ही कंपनी करती थी सारे काम। इन्होंने बोला कि टेस्ट पेपर्स का उस कंपनी को ना पता हो, प्रिंटिंग की एक अलग कंपनी होगी, टेस्ट कराने वाली एक अलग कंपनी होगी, पेपर बनाने वाली एक अलग कंपनी होगी, सीडैक वगैरह। तभी तो उन सबके नाम आए थे, सीडैक भी था, एडीक्यूटी भी था, तो बहुत सारे नाम थे। तो वैसा कुछ टाइप शायद इस बार भी करेंगे, तो फॉर्म भराने वाली अलग बना दिया जाए, तो फिर तो शायद जल्दी चयन हो जाए। मार्च के एंड तक फिर आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको कैलेंडर के हिसाब से चलना है तो, वरना कैलेंडर तो आपका गया फिर इस बार का भी। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट है ना बच्चों को, भाई वो ये है, क्या एसएससी जीडी 2026 एग्जाम नई कंपनी चुनने के बाद होगा? बच्चों देखो, जो मेरे को लगता है और जो मैं अपने विचार यहां व्यक्त करना चाहता हूं, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद ऐसा हो जाए कि नई कंपनी के बाद ही एसएससी जीडी का एग्जाम हो। वो इसलिए लगता है क्योंकि 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी से हो गया, जो भी एक्सवाईजी कंपनी थी उनके साथ कर लिया। भैया एक साल काट आया हमने तुम्हारे साथ, और जो हमारा कटाया एसएससी सोचती होगी वो अलग है, पर आपका तो कट गया। पर भाई ये जो, क्योंकि 2026 के एग्जाम कराने की बात है, और एसएससी जीडी पर आप देखो ना, पहले हो सकता है इसी कंपनी के द्वारा कराया जाना निश्चित हो, तब तक इतने संबंध एसएससी के खराब ना हो, तब तक दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की कोई बात ही ना हो, चर्चा ही ना हो, तब तक इसी कंपनी को दिया जाना हो, ऐसा भी कुछ रहा होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के बाद तो शायद ये लगने ही लगा एसएससी को कि गड़बड़े तो बहुत हुई हैं, और वो गड़बड़ हुई है जो हमारी भी पकड़ में नहीं आई और इस कंपनी में तो आई नहीं है। तो तब से शायद ये चेंज सिनेरियो पूरा चेंज हुआ हो, क्योंकि उससे पहले दिल्ली पुलिस का जब एग्जाम चला था तब तक एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस का जब रिजल्ट तैयार हो रहा है और उस दौरान अगर ये डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, तो भाई इतने सारे बच्चे डिबार हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे, तो तब ये सोचा हो कि पहले डेट तो दे दी भाई। अब मैं सारे अंदाजे बता रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि डेट तो दे दी है एसएससी जीडी की, अब करें तो क्या करें। अब इस कंपनी से कराएंगे तो फिर एसएससी जीडी में वही हाल होगा जो दिल्ली पुलिस में हुआ है। तो इससे तो भले ही भाई थोड़ा डिले करा लेंगे, लेकिन तसल्ली से अच्छी कंपनी से कराएं या दूसरी कंपनी से कराएं। इसके साथ ये भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनको ही नहीं मिले हैं वो बच्चे, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हुआ कैसे ऐसा, है ना। डिबार करने के बाद पता लगा, देखा होगा सबका सीसीटीवी। ये पहले थोड़ी पता था, पहले पता होता तो पहले ही इनको आउट कर दिया जाता एग्जाम से। जब शायद जब बच्चों ने कुछ प्रूफ दिए हैं, ट्विटर पे भी भेजे हैं आपने, सब जगह तो आपने भेजे, तो उस दौरान फिर शायद चेक हुए हों, इतने सारे बच्चों को तभी डिबार किया गया हो, है ना। तो मैं वो बात कह रहा हूं, तब इस कंपनी से डिसीजन वापस लिया, वरना जीडी में यही हाल हो जाएगा। तो भाई ये सब चांसेस हैं, और चूंकि आगे 2026 के एग्जाम्स की बात हो रही है, और इस एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है इस पे भी 2026 ही है ना। एसएससी जीडी 2026 ही है ना। आप देखो, जब ये अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आए थे तो एसएससी जीडी 2026 के नाम से आए थे ना, तो यानी अब जो भी एग्जाम होंगे वो सब 2026 के ही होने जा रहे हैं आगे। तो इसको भी फिर ये बोला गया हो कि 26 के एग्जाम इससे कराने ही नहीं है, नई कंपनी शायद कराए। तो नई कंपनी अगर कराएगी तो भाई देखो, पुरानी से कराना होता तो शायद एग्जाम नहीं हटता, क्योंकि फ्री है इस टाइम एग्जाम कराने के लिए। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि वो दिल्ली पुलिस का शायद उन्हें सिनेरियो तब तक पता लग गया होगा, कॉपी चेकिंग, सीसीटीवी चेकिंग और ये सब देख करके, क्योंकि एक दिन में ऐसे डिसीजन नहीं होते। और अगर ये इन्हें करना ही था तो ये बहुत पहले कर दिए होते। शायद सारा खेल दिल्ली पुलिस से बिगड़ा हो, मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है। नई कंपनी एसएससी जीडी एग्जाम कब तक करा देगी? अगर एसएससी जीडी की बात करें तो ये कब तक करा देगी? नई कंपनी कौन सी है? आपके पास टीसीएस आ जाएगी क्या फिर वापस? नहीं पता अभी कुछ भी, बट इतनी सारी कंडीशंस लगा रखी हैं, जो टेंडर दिया है, तो भाई कोई बहुत बड़ी कंपनी उसको शायद पूरा कर पाएगी, कोई छोटी मोटी तो वैसे बस की है नहीं। तो शायद टीसीएस की ही वापसी हो, ये भी एक कारण है ना। या टीसीएस को दूर रखना हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दियो कि टीसीएस दूर रहे, अगर टीसीएस लेनी ही नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सी आएगी और कब आएगी, कब तक आएगी। कोशिश इनकी ये जरूर रहेगी कि इसको मार्च अप्रैल में 100% फाइनल कर लिया जाए, अर्थात इसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनल कर लिया जाए। बहुत ज्यादा लंबी डेट इनको नहीं दी जाती किसी भी चीज की, 2 4 6 दिन लास्ट डेट है, तब तक ये कर दो, तब तक ये कर दो, तब तक, क्योंकि अभी तो अप्लाई भी कराएंगे, अप्लाई कराएंगे फिर एक कंपनी छाटेंगे भी। एक ही कंपनी ने अप्लाई किया, एक ही कंपनी एलिजिबल हुई,
तो फिर इनको दोबारा भी टेंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी रूल है कि एक ही कंपनी अगर पूरी एलिजिबल हो पा रही है तो फिर आपको टेंडर दोबारा निकालना पड़ेगा, वरना उसी को चला जाएगा टेंडर, फिर छांटने का मौका ही कहाँ है ना। तो फिर वो बहुत सारे रूल्स उसमें फंसना पड़ेगा। तो भाई नई कंपनी अगर दे दिया है तो कोशिश इनकी मार्च में फाइनल करने की होगी, क्योंकि आगे फॉर्म भी निकालने, आगे एग्जाम भी मई जून में कराने हैं, तो इसको फिर इनको अप्रैल मई में समेटना होगा इस एग्जाम को भी। तो शायद एसएससीजीडी उस लिहाज से अप्रैल मई में चला जाए। नई कंपनी भी कराएगी तो बहुत डिले नहीं होगा। ये जो सीजीएल के एग्जाम है, अगर ये मई जून से अगर ये थोड़े पीछे चले गए तो सोचिए ना, पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब होता है। पर ये मैं मान भी सकता हूं, नई कंपनी आई तो भाई इतनी जल्दी कराएंगे भी कैसे, और मई जून से पहले फिर एसएससीजीडी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले फॉर्म इसके आए हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे अंदाजे एसएससीजीडी को लेकर के लग रहे हैं, और एसएससीजीडी पर एसएससी अभी पूरी तरह से चुप है, किसी तरह की कोई खोज खबर है नहीं। तो भाई एक काम कर लेते हैं, जो एसएससीजीडी वाले बच्चे ज्यादा परेशान हो तो फिर एक ट्विटर अभियान करके रिलीज एग्जाम डेट का हम चला सकते हैं। और ट्विटर अभियान का मैं ये नहीं कहता कि एसएससी रिप्लाई करती है, पर असर होता है यार। दिल्ली पुलिस में देखा हमने, किया उन्होंने, जवाब कुछ नहीं दिया, वरना तो फिर हर बार हर रोज ट्विटर अभियान चलेंगे, शायद इसलिए ना देते हो, लेकिन काम तो हुआ उस पर। तो क्यों ना फिर एक एसएसजीडी का ट्विटर अभियान रखा जाए। और मुझे लगता है एसएसजीडी का तो बहुत हिट ट्विटर अभियान रहेगा, सब बच्चे ही कूद करके भाग लेंगे, भाई सभी तो इंतजार कर रहे हैं, सबकी तो ये समस्या है। तो आप बोलते हो तो मैं ट्विटर अभियान की घोषणा करेंगे फिर हम लोग। नो भी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, फिर चाहते क्या हो आप, अभी एग्जाम थोड़ा बाद में हो। हाँ ऐसे भी बच्चे हैं यार, सर अभी तैयारी पूरी नहीं है, एग्जाम तो होना ही है, फॉर्म भर गए हैं, एज आ रही है मुश्किल से, इसमें अगली बार एज नहीं आएगी तो तैयारी करने दो। तो मैं तो ऐसे भी तैयार हूं भाई, ठीक है। चलो, तो एसएससीजीडी वाले बच्चे तब तक क्या करें, देखिए इसमें सोच लेते हैं अभी, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी सर तैयारी करने दो, कर रहे हो तो भाई करते रहो फिर, है ना। फिर भी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर वैसे हम डिसीजन ले लेंगे।